साधने में रखिएगा। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हावड़ा के टीकापाड़ा में हूँ। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता और सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद सलीम साहब हैं। आप जैसा कि जानते हैं यहाँ टीकापाड़ा पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम हाई स्कूल के बारे में, जहाँ अभी हाल में मुमताज़ संघमित्रा ने दौरा किया था। माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन है। उसके अलावा वो लोकसभा की साबिक एमपी भी रह चुकी हैं। उन्होंने यहाँ का दौरा किया। बच्चों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसके जितने बच्चे उस हिसाब से जगह नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जगह दिला दी जाए। इस सिलसिले में हम बात करेंगे क्योंकि इससे पहले जब सलीम साहब वहाँ पीआईसी कमेटी के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कोशिश की थी एक जगह दिलाने की भी, उन्होंने बहुत हरकत भी की थी, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसी सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। सलीम साहब बताइए कि जब आप प्रेसिडेंट थे हाई स्कूल मुस्लिम हावड़ा हाई स्कूल के बारे में, तो एक जगह की कोशिश की थी, तो क्या हुआ था, कहाँ तक आगे बढ़ा था? मैं जब हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल का प्रेसिडेंट था, उस ज़माने में अब्दुल कयूम अंसारी को हमने अपने साथ रखा था, या वो मेरे साथ होके स्कूल के तरक्की याफ्ता कामों में कमेटी मेंबर थे। तो उस ज़माने में जब हम लोग मुस्लिम हाई स्कूल अपने हाथों में गार्जियन हजरात को लेकर असातिज़ा कराम और स्टूडेंट की फलाह व बहबूदी के लिए स्पोर्ट्स, डिबेट, ये सारे काम जो उस ज़माने में अंजाम दिए जाते थे, अब भी जारी हैं और आने वाले दिनों में भी ये चलता रहेगा। मुस्लिम हाई स्कूल का चुभता हुआ जो मसला है, मुस्लिम हाई स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम हाई स्कूल इस बोझ को और बर्दाश्त करने नहीं पा रहा है। और सबसे अफसोसनाक मामला जो है वो जगह की किल्लत। जगह की किल्लत होने की वजह से वहाँ साइंस और कॉमर्स का डिपार्टमेंट कायम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बच्चे और बच्चियाँ आर्ट्स में तालीम हासिल करते हैं। तो जब हम लोग वहाँ स्कूल को चलाने बनाने में लगे रहे तो ये महसूस हुआ कि जो ज़मीन सरकार की है यूं ही बर्बाद हो रहा, उसको क्यों नहीं स्कूल में उस ज़मीन को स्कूल के लिए हासिल किया जाए। और ये सिलसिला शुरू हुआ और शुरू होने के बाद ईस्ट वेस्ट बाईपास रोड में लगभग 2.5 कट्ठा ज़मीन जो यूं ही लोग अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं, हम लोगों ने केएमडीए के पास उस जगह की निशानदेही की कि यहाँ एक इमारत, वो ज़मीन केएमडीए से हासिल करके उस पर एक इमारत बने, वो मुस्लिम हाई स्कूल का हो, जिसके लिए सरकारी मदद मिलता है, बिल्डिंग बनाने के लिए टीचर फराहम किए जाते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ तक चला कि उस ज़मीन को केएमडीए के अफसरान आके बिल्कुल फीता और टेप से लेके ज़मीन को माप के चले गए। गोया ये ज़मीन अब मुस्लिम हाई स्कूल के हवाले होने ही वाला था। चंद एक हफ्ते के बाद जब हम लोगों को बुलावा आया और हम लोग केएमडीए के दफ्तर सॉल्ट लेक गए, तो वहाँ हम लोगों को एक चिट्ठी दिखाया गया कि कोई और अदारा भी है, अगर आप लोग कोई चाहेंगे तो नाम भी बोल दूंगा, कोई एक और अदारा जो है वो स्कूल ही है। तो देखिए ये चिट्ठी फलां स्कूल के तरफ से आया है। तो दो आदमी आप लोग डिमांड कर रहे हैं। तो हम बोले देखिए ये चिट्ठी शमशाद साहब हेडमास्टर जो स्कूल के सेक्रेटरी, वो भी मेरे साथ थे, शमशाद आलम साहब। तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए हम लोग इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं और अचानक एक चिट्ठी आया और आप इस पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं।
तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए ये आपके मोहल्ले का मामला है, आपके कम्युनिटी का मामला है, आप लोग मिल बैठ के तय कर लीजिए। तो हमने उस ज़माने में कहा था उस अफसर से कि 2.5 कट्ठा ज़मीन पे 1700 बच्चे पढ़ रहे हैं और 17 कट्ठा ज़मीन पे 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब आप ये हमें बताइए कि किसका हक पहुंचता है उसे हासिल करने के लिए। तो आप जानते हैं दिन ज़माना जिस किस्म का है कि एमडीए इस मामले को यहीं रोक दिया। उसके बाद अब नई कमेटी आई है, लोग कोशिश कर रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग, लेकिन इस तहरीक को वक़फ़ स्टेट के साथ उलझाया जा रहा है, जबकि वक़फ़ स्टेट का मामला मस्जिद का मामला है। वहाँ जो कुछ भी आमदनी के ज़राए पैदा किए जाएं या उससे जो फ़ायदा उठाया जाए वो सारा का सारा मस्जिद में ही वो मस्जिद के अखराजात को पूरे करने के लिए अगर हो तो ये अच्छा काम होगा, बेहतर होगा। और रही ज़मीन की बात, तो आज भी कट्ठा ज़मीन ईस्ट वेस्ट बाईपास के किनारे पड़ा हुआ है। कहीं गैर कानूनी तौर पे झोंपड़ी है, कहीं गैर कानूनी पे घोड़ा खटाल है, कहीं कुछ है, इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, इस रियासत की खुशकिस्मती है और ये इस मुल्क का वक़ार सिर्फ़ और सिर्फ एक लीडर ममता बनर्जी के हाथों में है। वो अक़लियत के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या क्या कर रही हैं और क्या क्या करना चाहती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर अराकीन स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल अगर सरकारी ज़मीन को हासिल करने के लिए फिर एक बार उठ खड़ा हो तो हम सभी लोग बाशिंदगान टिकियापाड़ा, गार्जियन, समाजी और सियासी कारकुन इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के, चाहे जो भी रोड़ा आए, रुकावट आए, हम लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और कमेटी को भी इस बात में दिलजमई से सोचना चाहिए, सीरियस होकर सोचना चाहिए। अगर वक़फ़ करके मामला आगे बढ़ाया जाए तो वो ये वक़फ़ स्टेट जो है ये मस्जिद की है, इस ज़मीन पे मस्जिद का ही हक है। यानी स्कूल से कोई लेना देना नहीं, स्कूल के लिए तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, बाईपास किनारे ज़मीन की कमी नहीं है। बाईपास यानी जो आपने कहा कि वक़फ़ और मस्जिद से रिलेशन है, स्कूल से उसके साथ कोई ताल्लुक़ है? स्कूल वाले अगर उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो क्यों नहीं? स्कूल वाले दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो मस्जिद से गैर दिलचस्पी हो जाएगा। एक तरफ दिलचस्पी हो और एक तरफ गैर दिलचस्पी हो, दोनों से तो एक साथ नहीं हो सकता। इस ज़मीन को देने वालों ने जिस नियत से मस्जिद के हवाले इस ज़मीन को किया है, ये सिलसिला वहीं तक रहे तो बेहतर है। तो आपके हिसाब से बाईपास की तरफ स्कूल वालों को कोशिश करनी चाहिए और आप लोग भी उसमें साथ हैं? जी जी ज़रूर, हमेशा। मुस्लिम हाई स्कूल देखिए टिकियापाड़ा नहीं, पूरे हावड़ा की जो उर्दू आबादी है ये मदर स्कूल है। मुस्लिम हाई स्कूल के पेट से शिवपुर, पिलखाना, पीएम बस्ती, चौड़ा बस्ती, काजीपाड़ा, घुसड़ी, ये तमाम तर जो स्कूल्स आज कायम हैं वो मुस्लिम हाई स्कूल के पेट से ही जन्म हुआ। और ये तहरीक टिकियापाड़ा के मुस्लिम हाई स्कूल के तरफ से ही चला, जो तमाम मुस्लिम इलाके में, उर्दू बोलने वाले इलाके में ये फैल गया। बहुत शुक्रिया। ये थे सलीम साहब और आपने सुना इन्होंने वाज़ा लफ्ज़ों में कहा कि स्कूल सचमुच स्कूल के लिए जगह कम पड़े, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से ये चाहिए कि बाईपास की तरफ काफ़ी सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है या अगर कहीं कब्ज़ा भी है तो उसे छुड़ाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर वो कोशिश करते हैं एक्सटेंशन करने के लिए तो बाईपास में आया और ना कि वक्त के मामले में। बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ जुड़े रखने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।